बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे जर्सी चिकन हांडी, और वो भी बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से इसको बनाएंगे कि आप इसकी फाइनल लुक देखकर हैरान हो जाएंगे। बहुत ही कम टाइम में बेहतरीन किस्म की ये चिकन हांडी को किस तरह से बनाया जाता है, तो उसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है, ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। क्योंकि वीडियो के दौरान मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जिनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलें शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले पैन ले लेंगे, उसमें डालेंगे 1 कप ऑयल। थोड़ा सा इसको गर्म कर लेंगे, और अब इसमें डालूंगी चिकन। 400 ग्राम बोनलेस चिकन ली थी, उसको मैंने छोटे क्यूब्स में काट लिया था। अब इसको ऑयल में डालकर फ्राई करेंगे। अभी मैंने 1 कप ऑयल इसलिए डाला है क्योंकि इसमें चिकन को फ्राई करना है। तो जैसे ही चिकन फ्राई हो जाएगी तो एक्सेस जो ऑयल होगा तो वो बाद में मैं निकाल लूँगी। अब चिकन को फ्राई करूँगी इतना कि चिकन अच्छी सी गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो जैसे ही इसको ऑयल में डालेंगे तो चिकन पकते वक़्त अपना पानी छोड़ेगी, तो पहले सारा पानी इसका खुश्क कर लेना है। तो इस प्रोसेस में आपको 6 से 7 मिनट लगेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो देखिए चिकन का पानी जो है वो निकल आया है। अब इसको मैं तब तक पकाऊँगी कि इसका सारा पानी खुश्क हो जाए और चिकन पे अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। तो 6 से 7 मिनट के लिए चिकन को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो गया है, ऑयल देखिए बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, और चिकन पे अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है। अब मैं क्या करूँगी, चिकन को साइड पे कर दूँगी और जितना भी एक्सेस ऑयल है वो मैं निकाल लूँगी। तो 1 कप मैंने ऑयल डाला था, उसमें से आधा कप के बराबर जो है वो मैं निकाल लूँगी। और ये वाला ऑयल जब भी आप कोई दाल बनाएं या सब्जी बनाएं उसमें इस्तेमाल करें तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो देखिए आधा कप के बराबर ऑयल मैंने निकाल लिया है, और अब चिकन में डालेंगे 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और साथ ही इसमें डालेंगे 1/4 कप पानी, और थोड़ा सा मैं इसको मिक्स कर लूँगी ताकि लहसुन अदरक का जो फ्लेवर है वो चिकन में आ जाए। और अब इसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून के बराबर नमक, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी नमक की क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। और अब इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्चें और कुछ अदरक के स्लाइसेस। 3 मैंने टमाटर लिए थे, 1 टमाटर के मैंने 4 पीसेस कर लिए थे। अब टमाटरों को चिकन के ऊपर इस तरीके से रखेंगे, और इसको मैं कवर करके 6 से 7 मिनट के लिए पका लूँगी मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि चिकन जो है वो भी अच्छी तरह से गल जाए और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए। बोनलेस चिकन है तो इसको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए 6 से 7 मिनट हो गए थे, इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने पका लिया है। तो चिकन बहुत अच्छे से गल चुकी है, टमाटर भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, और देखिए इनका पानी भी कितना निकल आया है टमाटरों का। और अब मैं क्या करूँगी, टमाटरों के जितने भी छिलके हैं वो सारे निकाल लेंगे, क्योंकि टमाटर जो है वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, तो इनका छिलका निकालने में मुश्किल नहीं होगी। जब इस तरीके से टमाटरों का छिलका निकाल लेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी बनेगी, स्मूथ और सिल्की होगी। तो देखिए सारे टमाटरों के छिलके मैंने निकाल लिए हैं। अब इसको मैं मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाना शुरू करूँगी। तो देखिए टमाटरों का जितना भी पानी है वो सारा पानी खुश्क कर लेना है, और चम्मच की मदद से ना इस तरीके से टमाटरों को मैश करते जाएंगे। बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं तो आसानी से ये मैश हो जाएंगे। और कम से कम मैं इसको 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाते हुए इसका सारा पानी जो है वो खुश्क कर लूँगी। तो देखिए सारे टमाटरों को मैंने अच्छी तरह से मैश भी कर लिया है, और इसको मैं साथ-साथ पकाती भी जा रही हूँ, और चिकन जो है वो भी अच्छी तरह से इस पानी में गल जाएगी। तो सारे टमाटरों को आपने इसी तरीके से चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लेना है, ताकि इसकी अच्छी सी ग्रेवी जो है वो तैयार हो। तो 3 से 4 मिनट हो गए थे मुझे इसे पकाते हुए। टमाटरों का सारा पानी जो है वो खुश्क हो चुका है, और ऑयल देखें इसका बिल्कुल सेपरेट हो गया है। अच्छी तरह से मैंने इसको भून लिया है ताकि टमाटरों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और अब इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 ही टीस्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे। अब दोबारा से चिकन को 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे, क्योंकि जो इसमें मसाले ऐड किए हैं उसके साथ इसकी भुनाई करनी है, ताकि मसालों का जो फ्लेवर है वो चिकन में अच्छी तरह से आ जाए। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेना है, और तब तक भूनेंगे कि ऑयल इसका बिल्कुल अलग हो जाए। तो देखिए चिकन की हो गई है अच्छी तरह से भुनाई, ऑयल इसका बिल्कुल अलग हो चुका है, और जो स्पाइसेस इसमें डाले थे उसका जो फ्लेवर है ना वो चिकन में अच्छी तरह से आ गया है। तो चिकन को जब अच्छी तरह से भून लेंगे तो साथ ही इसमें डाल देंगे दही। 1/4 कप मैंने दही लिया है, वो इसमें डालेंगे, और साथ ही इसमें 1/4 कप मैं पानी ऐड करूँगी, और इसको मैं कर लूँगी अच्छी तरह से मिक्स।
अब दही के साथ जब चिकन को पकाएंगे तो दही अपना पानी छोड़ेगा, तो इसको तब तक पकाना है कि दही का सारा पानी खुश्क हो जाए और परफेक्ट इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बन के रेडी हो जाए। तो देखिए मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं अब इसको पकाना शुरू करूंगी और साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 1 टीस्पून फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च और हाफ टी स्पून इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर और इसको डालकर अच्छी तरह से भून लेंगे। ये जो जर्सी चिकन हांडी है उसका जो फ्लेवर है ना वो इसकी भुनाई से आता है और जो चिकन को फ्राई करते हैं उससे आता है। तो स्टेप बाय स्टेप आपने फॉलो करते हुए ना इसी तरीके से इसको भूनना है ताकि अच्छा सा जो फ्लेवर है ना ग्रेवी में वो आए। तो देखिए इसको मैंने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लिया है काली मिर्च और गरम मसाला डालने के बाद, ताकि दोनों चीज़ों का फ्लेवर जो है वो चिकन में आ जाए। और दही का सारा पानी खुश्क हो चुका है और चिकन ने ऑयल बिल्कुल सेपरेट कर दिया है। अच्छी तरह से मैंने इसकी कर ली है भुनाई। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी भुनाई बहुत अच्छे से हो ताकि इसकी जो ग्रेवी है ना उसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़बरदस्त आए। अब जैसे ही चिकन का ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो इसमें डालेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, कुछ अदरक के स्लाइसेस और बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर के लिए इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बटर। अब दोबारा से 1 से 2 मिनट के लिए इसको मैं लो फ्लेम पे पका लूँगी ताकि बटर डाला है उसका जो फ्लेवर है वो चिकन में आ जाए। बटर डालकर इसको ज़्यादा नहीं पकाना, बस इतना पकाएंगे कि बटर जो है वो चिकन में अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तो देखें कितनी ज़बरदस्त जर्सी चिकन हांडी जो है वो बन के तैयार हो गई है। बहुत ही टेस्टी बनती है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल बनती है और वही फ्लेवर और टेस्ट आपको मिलेगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से जर्सी चिकन हांडी की रेसिपी को। तो अब मैं इसको सर्व करके आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। तो ये आप इसकी ग्रेवी चेक करें कितनी स्मूथ और सिल्की इसकी ग्रेवी बनी है। तो जो वीडियो के दौरान मैंने टिप्स आपके साथ शेयर की हैं उसको आपने ज़रूर फॉलो करते हुए बनाना है ताकि चिकन जो है आपकी बहुत ही जूसी बने और ग्रेवी भी आपकी इसी तरह से स्मूथ और सिल्की बने। तो बस इसके लिए जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है वो ये है कि आपने चिकन को बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है। पहले पानी इसका सारा खुश्क कर लेना है और चिकन को इतना फ्राई करना है कि अच्छी सी गोल्डन ब्राउन हो जाए। और जब आप इसकी ग्रेवी बनाएंगे तो टमाटरों के छिलके आपने ज़रूर निकाल लेने हैं और टमाटर आप जो भी इस्तेमाल करें वो थोड़े से सॉफ्ट हो ताकि जो इसकी ग्रेवी है ना वो बहुत ही स्मूथ और सिल्की बने। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी जर्सी चिकन हांडी की रेसिपी को। आपके घर में कोई पार्टी है, दावत है तो बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। और जब आप इसको एक बार बनाएंगे तो बार बार इसकी फरमाइश होगी। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।